बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम बीफ। और ये आज हमारा शाम का डिनर है। इसके लिए हमें ये बनाना है, बीफ बनाना है। इसको पहले वॉश करेंगे अच्छी तरह से। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 पाव प्याज। ये तकरीबन 2 किलो बीफ है। और ये तकरीबन हाफ केजी प्याज है। और ये अदरक है 3 से 4 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। और 1 टेबल स्पून है रेड मिर्चें। और 1 टेबल स्पून इस नमक है। और ये 1 2 3 टेबल स्पून वो है अदरक का लहसुन का पेस्ट। और इसमें 1 टेबल टी स्पून है हल्दी। और ये हमारे पास है सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। और 1 प्याली बेसन की, 1 प्याली दही की। ये बेसन हमें पानी में मिक्स करके इसको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह, इसमें से खून, हर चीज़ निकल जाए। अब हमें सबसे पहले हम ये बेसन को पानी में मिक्स करें। ये देखें, इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। इससे इसकी स्मेल वगैरह, खून वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता ये बीफ का है। तो ऐसे लगता है ये जैसे मटन बनाया हुआ है। तो हम इसको पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। इसकी स्मेल ख़त्म होगी तो ये अच्छा बनेगा। अगर इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी तो ये अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये अपना बीफ। ये देखें, हम अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे। इसको अच्छी तरह धोते जाएंगे। ये अच्छी तरह वॉश हो जाएगा। इसमें से खून, स्मेल, हर चीज़ निकल जाएगी। जो इसके अंदर होते हैं जर्म्स वगैरह वो भी निकल जाएंगे। ये देखिए, अब इसको बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें से सारा खून निकल गया। ये देखिए, बेसन और ये पानी का कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। इसमें सारा ब्लड निकल गया इसका। ये देखिए, अब हम इसको इतने अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ना। जब भी बाजार से लेके आए, मटन लेके आए, बीफ लेके आए, चिकन लेके आए, उसको ऐसे ही वॉश करें ताकि उसमें से स्मेल ना आए। ये देखें, ताकि ये और अच्छी तरह वॉश हो जाए। एक पानी से और निकाल लेंगे, फिर हम इसको कुकर में डाल देंगे और इसको फिर पकाने के लिए रख देंगे। ये देखें, बिल्कुल साफ हो गया। ये बिल्कुल वॉशेबल हो गया है। ये देखें, बिल्कुल वॉश हो गया है। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, साफ़ हो गया बिल्कुल। अब हम इसको कुकर में डाल देते हैं। ये देखिए, कुकर में डाल दिया। अब हम इसके, ये सूखा धनिया और ज़ीरा था, ये लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी है, और ये
हरी मिर्ची है और ये नमक है, सुरख मिर्चें और ये अदरक है। इसके साथ ही हम ये प्याज डाल देंगे और इसके साथ हम ये हाफ प्याली डालेंगे दही की आधी। जब इसको बुनाई करेंगे फिर इसमें डालेंगे। अब हम इसको लगा देते हैं कुकर, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको कुकर लगा दिया, तकरीबन 20 से 15 मिनट लगाएंगे। फिर जब ये गल जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें अब हमने इसको, ये देखें ये हमारा बीफ अब ये देखें। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर अब हम घी डाल देंगे। इसके ये हमने अच्छी तरह से भून लिया। अच्छी तरह इसी के पीछे बनाई हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसको भूनते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं। ये देखिए खुला ना तो क्या करना है। ये देखिए इसका टेस्ट आता है, खाने का मज़ा आएगा। ये हमारा डिनर हो रहा है तैयार। ये देखिए ये कितना अच्छा सा ग्रेवी वाला बीफ तैयार हो गया। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको खाते। ये देखिए कितना अच्छा, इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी बनी। ये देखिए जब हम इसको बोल में डालते हैं हमारी हो गई है डिश तैयार बीफ। इसको हमने पहले इतने अच्छे तरीके से धोया, बेसन के साथ धोया, अच्छी तरह इसकी स्मेल वगैरह दूर की। फिर इसमें मसाले डाल कर कुकर लगा दिया। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से बुनाई की। बुनाई करने के बाद हमने ये देखें इसकी गार्निश की है। और ये देखें जब भी बीफ लेके आए, मटन लेके आए, चिकन लेके आए तो बाज़ार से इसे लाजमी बेसन और गर्म पानी से ज़रूर धोएं। इसके साथ ये राइस रखे हैं हम। आप राइस खाएँ, चाहे आप रोटी खाएँ, नान खाएँ, और जो जिस चीज़ का आपका दिल करे वो खाएं। तो हर चीज़ इसके साथ मज़ेदार लगती है। ये डिनर हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आपके खानों में भी डाले। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी करे, हमारे लिए भी पैदा करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहें अगली डिश के लिए।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। बनाएं इसको ज़रूर, लाजमी खाएं ये। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।